जो पार्ट 1 में बताए थे ऑटोट्रोफिस, उसके बाद आते हैं हेटरोट्रोफी पे। हेटरोट्रोफिस क्या होता है उसको देखिए। हेटरोट्रोफिक्स इसके न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट है, न्यूट्रिशन का सेकंड है। फर्स्ट जो था ऑटोट्रोफिस, ऑटोट्रोफिस में पढ़े थे कैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब इसमें पोषण कैसे हो रही है। उसके बाद देख रहे हैं हेटरोट्रोफिक में, या पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है ऑटोट्रोफिस से। ऑटोट्रोफिस यानी परपोषी। परपोषी कहने का मतलब क्या, ये जो परपोषी में जितने भी जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। भोजन पोषण के लिए वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल में देखी जाए तो एग्जाम्पल में ऑल एनिमल्स कहने का मतलब सभी जंतु होंगे, लेकिन खास चैप्टर में जो पढ़ना है वो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का न्यूट्रिशन पढ़ना है। ह्यूमन का न्यूट्रिशन यानी कहने का मतलब सपोज दैट कोई एक बंदा है, इसका न्यूट्रिशन, इस ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे हो रहे हैं, यानी मनुष्य में न्यूट्रिशन कैसे हो रहे हैं, पोषण। तो ये स्टार्ट होता है सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कहने का मतलब क्या कि अगर मनुष्य कोई अगर भोजन लेता हो, अगर मनुष्य भोजन ले रहा है यानी न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे कोई एक मनुष्य, इसके माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ यानी माउथ कहने का मतलब क्या कि यह जो इसका माउथ है, ह्यूमन खाना खाए, अब खाना खाया तो इसके माउथ में 2-3 प्रेजेंट होते हैं, आप बोल सकते हो ग्लैंड्स वगैरह। चाहे फिर स्टार्ट होता है माउथ कैविटी से। माउथ कैविटी कहने का मतलब मुख गुहा। मुख गुहा में जैसे ही भोजन गया वहाँ पे चबाना स्टार्ट करते हैं दांतों के तले। अब दांत करता क्या है कि उस समय चबा रहा होता है अपना भोजन को, खुद ब खुद काम कर रहा होता है, लेकिन माउथ में एक और कैविटी प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं, सॉरी माउथ कैविटी आप बोल सकते हैं, एक दूसरा मतलब और डिफरेंट टाइप का प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखी जाए सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, लाल ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड है, यह स्टार्च को सिक्रेशन करता है। स्टार्च सिक्रेशन करता है, सिक्रेट करने के बाद जब भोजन चबा रहे होते हैं ह्यूमंस, उस समय वह मिक्स होता है। और मिक्स होने के साथ साथ जब ये काम होते, अब ये बारीकी से और देखते चले जाएंगे। अभी सिर्फ डायग्राम लिखे हैं और एक एक करके बारीकी से और आगे देखेंगे अगला वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे। जैसे अगर बात की जाए सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे भोजन का मिक्सर हो गया, और मिक्सर होने के बाद यह माउथ से सेकेंड स्टेज में जाता है, प्रवेश करता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली। अब ग्रास नली में क्या होता है कि ग्रास नली, सपोज मान ली जाए कि यह मेरा एक ओइसोफेगस, इस ओइसोफेगस में कुछ झिल्ली होते हैं, हेयर नुमा स्ट्रक्चर, या मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब हेयर नुमा स्ट्रक्चर करने का मतलब जैसे ह्यूमन का बाल होता है उस टाइप से, या मूवमेंट करते हैं, आप कह सकते हो दिस वे, या मूवमेंट करते रहते हैं इधर उधर। अब करने के बाद होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से फूड चबाया ह्यूमन चबाने के बाद ओइसोफेगस के माध्यम से आता है स्टोमच में, थर्ड स्टेज। अब स्टोमच में यहाँ पे पूरा अच्छा तरीका से फूड का ब्रेकडाउन होता है। भी अच्छा तरीका से ब्रेकडाउन होने का कहने का मतलब यह है कि जैसे सपोज दैट अगर फूड में कोई ह्यूमन जो होते हैं, अब ये जरूरी थोड़े है कि वहाँ पे ह्यूमन जो है सिर्फ गर्म ही खाना खा रहा हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लेट से बना हुआ हो, ये भी हो सकता है कि 2-4-10 घंटा भी हो रखा हो। तो अगर मान लीजिए जो अगर गर्म खाना खाया उसमें बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे, अगर जो गर्म खाना है उसमें बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे। अगर यही खाना 8 से 10 घंटा बने हुए हो जाए पकने के लिए, इसमें क्या करते हैं कि बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। अब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो होते क्या है कि फूड में बैक्टीरिया तो चला गया कायदे से, अब उसी फूड के साथ इस माउथ कैविटी से होते हुए ओइसोफेगस के पास आते हुए स्टोमच में प्रवेश कर गया, यानी मान चलिए बैक्टीरिया। और जब प्रवेश किया तो यहाँ स्टोमच के पास खाना तो आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हल्का हुआ, उसके बाद स्टोमच में भी आता है। स्टोमच में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, 2-3 ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट, और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। एक ग्लैंड हम लिखे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि का काम क्या है उसको हम आगे देखेंगे।
और इसमें जब बैक्टीरिया, हमने बता रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया इंटर मार दिया इस स्टोमच में, तो स्टोमच में एक HCl नामक एंजाइम होता है। अब यह HCl करता क्या है कि HCl का काम सिर्फ एक ही है कि फूड के साथ अगर बैक्टीरिया आया, इंटर कर गया, बशर्ते उसको मार देना। और मारने के बाद करता है क्या कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, और वहां से फिर फूड का प्रोसेस आगे कर दी जाती है। फूड का प्रोसेस आगे होता है, और यानी कहने का मतलब HCl भी इतना खतरनाक होता है, इसको आगे बताएंगे। HCl इतना खतरनाक होता है कि अगर इसको हाथ पे रख दी जाए तो सेकेंडों नहीं लगेगा, हाथ कट के नीचे, हीरा से भी खतरनाक ये HCl हमारे बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद भोजन स्टोमच से और होते हैं, और एंजाइम होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। इस फिगर को हटा करके फिगर समझाएगा इसे। यहाँ से फिर आता है भोजन, आगे जाता है लीवर के पास। अब भोजन यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो गया, बैक्टीरिया वगैरह भी मर चुके हैं, भोजन आगे जाएगा। अब भोजन आगे जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट इसका कनेक्शन आता है सेल के माध्यम से, सेल के थ्रू लीवर से। और लीवर का काम होता क्या है कि लीवर में सबसे पहले यह एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्या कि अगर हम ह्यूमन न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन लिया, पोषण किया, मैंने खाना खाया, और खाने के साथ साथ अब ये जरूरी थोड़े वो कौन सा खाना खाया हो, कुछ भी खा सकता है, दाल रोटी चावल कुछ भी खा सकते हैं। अगर दाल खाया सपोज दैट, तो प्रोटीन की मैक्सिमम मात्रा होती है दाल में। चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक्सेस होता है। इसी तरह से अगर मान के चले बहुत सारे चीज खाते हैं, तो ये करता क्या है कि यह स्टोर करने का काम करता है। इसमें भी और ग्लैंड होते हैं, उसको आगे हम देखेंगे। इसको स्टोर करके रखता है, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन आया, प्रोटीन को स्टोर कर लिया। आपका आ गया फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया। इसी तरह से और फैट भी हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, एक्सेट्रा। इट इज बहुत सारे इसमें एब्जॉर्प्शन का काम करता है। उसके बाद पेंक्रियास, पेंक्रियास के पास आता है। कुछ इसमें भी भोजन करता क्या है कि इसमें इसको पेंक्रियास का सिर्फ कुछ काम नहीं होता, सिर्फ इसमें होता क्या है कि पेंक्रियास जो है भोजन को इसके और आगे ला करके, मतलब भोजन का काम होता है ये पेंक्रियास सिर्फ, जिसका यहाँ पे सब चीज एब्जॉर्प्शन की काम होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ और भोजन होंगे जो कि उसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडीज में, तो वह कलर का चेंजिंग कर देता है। कलर का चेंजिंग करने का मतलब क्या, या येलो कर देगा और नहीं तो फिर ग्रीन कर देगा, पेंक्रियास का काम। उसके बाद भोजन आती है बिग स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अंदर से यह 3D फिगर है, या ये मत समझिएगा कि यह बिग इंटेस्टाइन में आ गया, बढ़िया जी। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आता है, इसके थ्रू माध्यम से फिर चल जाता है बिग इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन का काम होता है वाटर वगैरह का, इसी समय होता है। उसके बाद होता क्या है कि रेक्टम के पास आकर के मलाशय एनस के माध्यम से भोजन अपचित निकल गया, अनडाइजेशन भोजन जिसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद फिर होता क्या है कि यहाँ पे एक और चीज है, यानी कि वर्मीफॉर्म एपिडेक्स, एपिडिक्स, वर्मीफॉर्म एपिडिक्स। वर्मीफॉर्म एपिडिक्स कहने का मतलब यह है कि यह जो है, यह पहले के, अगर हम बात करते हैं आज से लाखों साल पहले या फिर हजारों साल पहले, पहले के लोग होते क्या थे कि अभी यह एपेक्स, क्लियरली ये समझिए कि यह एपेक्स ह्यूमन में नहीं होता है, ह्यूमन में होता है लेकिन हल्का होता है। यह पहले के ह्यूमन में होता था। पहले के ह्यूमन में कहने का मतलब क्या, जो पूंछ टाइप का जो निकला हुआ था ना पीछे से, वही। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यह अभी गाय वगैरह में मिलता है, गाय में मिल जाएगा, भैंस में मिल जाएगा, और अदर्स एनिमल में। इसका काम होता क्या है कि ये भी खाना खा रहा है, इसका जो काव अदर एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है अदर एनिमल का, तो इसमें जो होते हैं उन लोग एनिमल ज़्यादातर घास फूस खाते हैं, घास। और घास को डाइजेशन करने में, ग्रेस को डाइजेशन करने में इसका बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मददगार होता है। इसीलिए यह धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई ह्यूमन का, वैसे वैसे खत्म होते गए। उसके बाद होता क्या है, कभी कभी ये जो है अपेंडिक्स लोग बोलते हैं, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन करवाया। तो ये कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन करने का मतलब है जैसे ही फूड आया ना इसके अंदर, तो कुछ फूड का पार्ट इसमें फंस जाता है, अब उठना उठना स्टार्ट, और बहुत पेनफुल भी होता है।
यह बहुत पेनफुल भी होता है। इसको काट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को ऑपरेशन, इसका कोई काम होता नहीं है। ऐसे भी ले लीजिए और उसके बाद हम दोबारा से इसको अच्छा तरीक़ा से बता रहे हैं। जो पीछे अभी तुरंत बताए थे डायग्राम के माध्यम से, उस डायग्राम को भी छाप लीजिएगा। उसके बाद देन आफ्टर जो चीज़ें लिखे थे उसको अच्छा तरीक़ा से देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग जो मेरा ह्यूमन का न्यूट्रिशन जो स्टार्ट हुआ था माउथ से, यानी मुंह से, तो यहाँ पे बारीकी बारीकी से देखी जाए तो यानी सबसे पहले हम लिखे थे माउथ कैविटी। बल कैविटी को ही माउथ कैविटी बोला जाता है। बल कैविटी कहाँ पर जाता है? माउथ, मुंह, मुख गुहा जिसके नाम से जाना जाता है। हिंदी भी वहीं पे लिखी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। माउथ में होता है प्रेजेंट टीथ है, और टीथ का काम होता है क्या है कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहने का मतलब क्या कि जो हमारे माउथ में दांत होते हैं, वह दांतों का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना छोटे छोटे पार्टों में। जहाँ तक टूटेगा, ये जरूरी नहीं है सब फूड एक ही सेम वे में टूटता है। कुछ का साइज छोटा, कुछ का साइज बड़ा, कुछ इस टाइप से होता है। फिर आगे देखिए, इसी माउथ में, ये जो माउथ है यहाँ पे दांतें होगी। अब दांत के जस्ट सामने एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड करता क्या है कि यह सिक्रीशन करता है सलाइवा को, और सलाइवा सिक्रीटन सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट किया कि सलाइवा को, और सलाइवा सिक्रीशन करता है उसको दांतों चबा रहा है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप जब चबा रहा होता है उसी समय सलाइवरी ग्लैंड मिक्स होता है फूड में। अब क्यों होता है भाई? तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अगर फूड अंदर गया, उस समय माउथ में ह्यूमन चबा रहा होता है, और चबाने के दौरान उसी समय सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है माउथ में, और सलाइवरी ग्लैंड करता है सलाइवा को सिक्रीशन, और सलाइवा सिक्रीशन करता है सलाइवरी एमाइलेज को, और सलाइवरी एमाइलेज यहाँ से जब फूड को ब्रेक डाउन होगा तो यह फूड को बनाता क्या है कि यह आपका फूड जो है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बना देगा। अब ये प्रोसेस होने के बाद सेकेंड स्टेप यानी कि फूड आगे की काम कर दी जाती है। फर्स्ट स्टेप में नहीं काम होता है, या माउथ में होता है, मुंह में। सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि सेकेंड स्टेप देख लिए, फर्स्ट स्टेप देख लिए, सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड सिर्फ माउथ में ही होता है। थर्ड स्टेप आता है, फूड आगे जा रहा है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस जिसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम फूड पाइप। फूड पाइप जो होता है वह सिर्फ इसका काम होता है ओइसोफेगस का फूड को पास करना, जैसे हेड बाय प्रिस्टल सीस। यह है जो है इस वे में जा रहा होता है, डायरेक्शन इसका सिर्फ, जैसे अगर यह ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में माउथ कैविटी या ओइसोफेगस इसके जस्ट नीचे जा रहा होता है, इसीलिए लिखा गया कि फूड बाय पेरिस्टल्सिस। आगे देखिए, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप के पास इस फूड हो जाता है स्टोमच के पास। फिर आगे जो चीजें थी स्टोमच, ये जो फूड आ गया ओइसोफेगस के बाद स्टोमच के पास फूड चला गया ह्यूमन बॉडी में। स्टोमच में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब यह जो ग्लैंड होता है यह सिक्रीशन करता है गैस्ट्रिक जूस को। अब ये सिक्रीशन कर रहा है तो कुछ इसका काम होगा। अब क्या काम है देखिए ध्यान से। गैस्ट्रिक जूस जो है वह इसमें भी यह सिक्रीशन करता है, गैस्ट्रिक जूस में ही रहता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये तीनों का अलग अलग काम है। ये तीनों का अलग अलग काम क्या है उसको थोड़ा देखिए। जब फूड आया स्टोमच के पास, वह फूड को एसिडिक बनाता है। ये तीनों जो चीजें हैं, खासकर ये HCl, पीछे वाला बताया था कि अगर फूड में अगर सपोज मान लीजिए कि बैक्टीरिया आ गया, घुस गया, अगर बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरिया में होता क्या है कि अगर फूड के साथ अगर बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरिया को यह डिस्ट्रॉय करता है। HCl का काम यही है, डिस्ट्रॉय करना, बैक्टीरिया को मारना। अब मारने के बाद फिर उसके बाद अगला जो सिक्रीशन करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है कि यह सिक्रीशन करता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है वह प्रोटीन को सिक्रीशन करके यह बदल देता है एमिनो एसिड। यह पेप्सिन जो है, पेप्सिन बदला किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन बदल दिया एमिनो एसिड।
अब उसके बाद जो तीसरा है यह म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि वह प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव का HCl को, HCl का यह प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि रोकने के, बचाने का, कहीं HCl डिस्ट्रॉय ना हो जाए बैक्टीरिया को मारने वगैरह में, और भी तो चीज़ें हो सकती है, तो यह प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये जो तीनों चीज़ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीनों यह फूड को एसिडिक बनाता है। अब जब फूड को एसिडिक बना दिया, फूड का जब एसिडिक बन गया, तो इसका आगे देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फूड एसिडिक यहाँ पे बन चुका है, कहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जब सिक्रेशन हुआ गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में जो 3 चीज़ें थी यही क्या कर दिया, फूड को एसिडिक बना दिया। अब फूड को एसिडिक बनाने के बाद स्टोमक से फिर आगे फूड जाता है, पहुँचता है लीवर के पास। भाई लीवर क्या है, तो लीवर जो हमारे बॉडीज़ में होते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ में, ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी, ये जो लीवर है वह लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लंबा ग्रंथि, बड़ा ग्रंथि आप बोल सकते हो इसको। यह लीवर सिक्रेशन करता है, सिक्रेट करता है बाइल जूस को। अब बाइल जूस करता क्या है कि फूड को अल्कलाइन, जो एसिडिक था वह अल्कलाइन में बना देता है। अब यह जो अल्कलाइन, यहाँ पे अल्कलाइन को ही एसिडिक हुआ, यानी फूड को अल्कलाइन बना दिया, अल्कलाइन का प्लूरल फॉर्म, ये जो फूड एसिडिक है ये बना, फूड को कन्वर्ट किया अल्कलाइन में, बातें क्लियर है बस समझ। फिर उसके बाद दूसरा जो है लीवर बाइल जूस सिक्रेशन किया, उसके बाद बाइल साल्ट सिक्रेशन करता है। अब बाइल साल्ट करता क्या है, फूड को करता है, यानी कि तोड़ता है। जैसे अगर फैट है, कुछ अगर फूड जब चबा रहा होता है ह्यूमन, तो उसमें कुछ फूड की मात्राएं होती है वो बड़ा बड़ा, कुछ छोटा, कुछ उससे बड़ा, कुछ उससे, यानी कहने का मतलब ये कोई लिमिट बन रहा था कि कोई इतना बड़ा है चाहे फिर इतना बड़ा, यानी यह क्या काम है, फूड को, मैंने फूड को ही बनाया फैट में, यहाँ से जो कन्वर्ट हुआ HCl से प्रोटीन, प्रोटीन को देता है, फैट को, यह जो फैट अगर खाना जरूरत, जितना जिन्हें उस फूड एनर्जी, जितना काम था उतना कर लिया, उतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। और उसके बाद क्या होता है कि फिर एक बार फिर से दोबारा फिर फूड खा लिया, तो जिसमें और एनर्जी कुछ बचा था वह स्टोर हो जाता है। इसी को अगर मान के चलिए सपोज ह्यूमन, अगर बातें की मैथ कि आप और 100 रुपया कमाने के बाद आपका एक दिन का खर्चा जो है, एक दिन में आप पैसा कमाए 100 रुपये, एक दिन का खर्चा 50 रुपया है, 50 रुपये क्या हुआ बच्चा, वही काम होता है इसका स्टोर करने का, यह पैसा स्टोर करने। अब सेकेंड दिन भी पैसा उतना ही कमाया, और इसमें अगला दिन खर्चा कोई लिमिट नहीं हो, कभी हो सकता है 70 रुपया हो सके, कभी हो सकता है 70 नहीं 40 हो सके, 40 नहीं 30 हो सके। तो इसी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे कभी ह्यूमन क्या करता है कि फूड ज़्यादा खा लेता है एक्सेस, और कभी खाता ही नहीं। तो एक काम करता है कि यह जो फैट है, फैट टूटना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ह्यूमन बॉडीज में करते क्या है कि फास्टिंग रखते हैं, कि आज मंगलवारी है, कल बीफेवारी है, कुछ इस टाइप से। तो पूरा दिन जो फास्टिंग रखते हैं, वही यह जो फैट है वही टूट टूट करके उसको एनर्जी देता है चलने के, वहाँ पे आता है। जैसे अगर ह्यूमन को चलना हो तो पैर को एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से टूट जाएगा, यहीं से भी। तो कुछ इस टाइप से होता है। फिर आगे देखिए पेंक्रियाज जो होता है 6 स्टेप लीवर के पास आ चुका है। इसके बाद 6 स्टेप एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रिप्सिन का काम होता है या प्रोटेक्शन करता है एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड को वह प्रोटेक्ट किया, एमिनो एसिड को यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जो पेप्सिन से बना था क्या चीज़, प्रोटीन। अब प्रोटीन को यह करता है, क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड को प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटीन से कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन से कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड। फिर आगे देखिए
या जो इसका दूसरा चीज़ है यानी कि ये पेप्सिन, दूसरा जो सिक्रेशन करता है, पहला ट्रेप्सिन की है, दूसरा लिपेज। लिपेज जो है, लिपेज में क्या होता है कि जो फूड होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, फूड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा चीज़ है यानी कि लिपिड, लिपिड जो होता है, इस लिपेज ही एक और सिक्रेशन करता है जिसका नाम लिपिड है, और लिपिड कन्वर्ट करता है फैट को, और फैट को फूड को वह बेसिक बनाता है। बेसिक आने का मतलब यहाँ पे देखिए अल्कलाइन जो था वह एसिडिक था, यहाँ पे एसिडिक फूड। अब एसिडिक चीज़ को बेसिक रखने के लिए यानी काउंटर बैलेंस करने के लिए एसिड है, इसको कुछ बेस चाहिए ना, अम्ल और क्षार, तो यही बेसिक काउंटर बैलेंस करते हैं आपस में। फिर अगर फिजिक्स की बात करें, यहाँ से आप एग्जाम्पल समझिए ना फिजिक्स के अकॉर्डिंग, कि अगर यह एक कोई वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाया गया और 5 न्यूटन इधर से फोर्स लगाया गया, तो नेट फोर्स क्या हुआ इस पर? 0, एफ नेट 0, इस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो बॉडी जहाँ है वहीं रहेगा। जस्ट इसी प्रकार से काम होता है कि फूड अगर बेसिक हो गया, ये बेसिक है तो अल्कलाइन यानी कि फूड एसिडिक से करके काउंटर बैलेंस, या फिर अगर फूड अगर एसिडिक है तो बेसिक से काउंटर बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का मतलब छोटी आंत। यह जो है ह्यूमन बॉडी में छोटी आंत का नाम है इसका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन यह बॉडी में होता है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा कहने का मतलब इसका जो साइज हो रहा है 6 मीटर, 6 मीटर होता है, लेकिन नाम है यानी कि साइज बड़ा है लेकिन नाम छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह से बिग यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को ही बिग इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज मतलब बड़ा, बिग मतलब भी बड़ा। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वह छोटा होता है ह्यूमन बॉडी में, लगभग 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग, 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। फिर यहाँ पे देखिए यह साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी फूड था, फूड में से जितना जिससे विटामिन चाहिए था, मिनरल्स होता फूड में, फिर आपका और सारे जो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, और जितने भी चीज़ फूड में प्रेजेंट होते थे उस सबको एब्जॉर्ब इनने लोग काम कर लिए। अब इसके बाद आगे जो होता है, कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो कि उसका बॉडी में रहना कुछ काम नहीं होता है, अनडाइजेशन आप बोल सकते हो, अनडाइजेशन के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यह क्या करता है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहने का मतलब क्या है, कुछ फूड भी ऐसे होते हैं कि जो कि आगे काम की जाती है। भेली, इसका जो सेकेंड साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया। उसके बाद इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में भीली नाम यानी कि हेयर नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। या भीली का काम क्या है कि यह एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, करता है। किसको करता है भाई, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड को। फिर से देखिए, एब्जॉर्प्शन का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट पूरा अच्छा तरीका से, अगर यहाँ हो गया तो ठीक, और नहीं तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा काम होता है। और पूरा काम होने का मतलब क्या कि यह जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम करता है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, अधिकतर क्या क्या कर सकता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकता है, एमिनो एसिड को करेगा, फैटी एसिड को करेगा। उसके बाद इसका साइज बताया 6 मीटर का होता है। फिर आगे जो नेक्स्ट स्टेप यानी कि 8वां जो स्टेप है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हाँ कंप्लीट अब यही होता है कि जो अनडाइजेशन फूड बचा, यहाँ पे सब एब्जॉर्ब हो गया मैक्सिमम, यहाँ हुआ नहीं हुआ तो यहाँ पे हो गया, और जब यहाँ पे हुआ तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि इसमें बहुत सारे मोर विलीज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बहुत सारे विलीज। इसमें क्या करता है कि टू एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, फूड में क्या करता है कि फूड में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं ना उसको एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, फूड को एब्जॉर्ब किया और फिर यहीं से इसका जो साइज है वो 1.5 मीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट स्टेप यानी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या वेजिटेरियन ऑर्गन, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जो घास फूस खाते हैं एनिमल्स, उसमें यह प्रेजेंट होता है। और कभी कभी अगर ह्यूमन भी हो जाए तो इन्फेक्शन वगैरह के माध्यम से, पीछे बताए थे कि उसको काट करके निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स, वही अपेंडिक्स का जो आप बोल सकते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं लोग, कुछ ह्यूमन लोग, तो उसी को क्या करते हैं कि इसी में अपेंडिक्स होता है, इसमें कुछ फूड की मात्राएं फंस जाती है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, बहुत पेनफुल होता है, यह इसको काट करके निकाल दी जाता है। यह मैक्सिमम आपको चीज़ें मिलेगी वेजिटेरियन ऑर्गन में। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ देखने के बाद, सॉरी 9 1 से लेके 9 तक, लास्ट में कंक्लूजन यह निकला 10 नंबर कि डाइजेशन जो है
वह सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब क्या है कि पोषण का एकदम छोटा छोटा भागों में क्या होगा। पहला जो चीज हुआ कि यह जो हुआ माउथ कैविटी में क्या हुआ, क्लियरली एक बार ध्यान से देख लीजिए इन्हीं सब बातों को। तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, यह कहाँ हुआ, फर्स्ट स्टेप इसमें, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड या माउथ में जो फर्स्ट स्टेप मुंह में लिया था खाना, वहाँ पे कंप्लीट मतलब सिंप्लीफिकेशन हुआ किसको भाई, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में। उसके बाद जो सेकेंड हुआ प्रोटीन से एमिनो एसिड, प्रोटीन से एमिनो एसिड में यह क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर उसके यह सेकेंड स्टेप था ह्यूमन डाइजेशन का। थर्ड स्टेप जो है वह है प्रोटीन फैट से फैटी एसिड और कृषि रोल में, प्रोटीन से एमिनो एसिड और फिर फैटी एसिड से, यह देखिए फैट से फैटी एसिड, मैंने फैट ही फूड होता है, फूड को ही बनाया जाता है फैट, और फैट कन्वर्ट कर देता है किसको, फैटी एसिड है कृषि रोल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।